आपकी एज चाहे कितनी भी हो, आप हमेशा अपनी हाइट बढ़ा सकते हो क्योंकि आपके ग्रोथ प्लेट्स हमेशा ओपन रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ग्रोथ हार्मोन लेवल जितना ज्यादा होगा आपकी बॉडी में, उतनी ज्यादा आपकी हाइट बढ़ेगी। विदाउट प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, जंप्स कर लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने ग्रोथ हार्मोन लेवल बूस्ट कर सकते हो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है स्लीप। क्या आप जानते हो कि आपके सोने के फर्स्ट 90 मिनट्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट एंड्रयू ह्यूबर की बात सुनो कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन्स के लिए। Growth hormone is released every night when you go to sleep, and it's released in the early part of sleep during so-called slow wave sleep. So, the 2 conditions that have to be met in order for growth hormone to be secreted regularly for tissue repair, etc., are you need to get into slow wave sleep, that's so-called deep sleep, and you need blood insulin and glucose to be relatively low. ये आपको पता लग गया कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ हार्मोन्स के लिए और आपकी हाइट बढ़ाने के लिए। लेकिन स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आप सो गए और उठ गए, वो तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। यहाँ पर स्लीप का मतलब है डीप स्लीप, मतलब कि बिल्कुल रिलैक्स होकर सोना, बिल्कुल गहरी नींद में और अच्छी नींद में सोना। तो इसके लिए आपको जल्दी सोने चले जाना है और सोने से पहले ब्लू लाइट बिल्कुल भी नहीं देखनी है। सोने से 1 घंटे पहले आपको अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन को बिल्कुल भी नहीं देखना है क्योंकि इनमें ब्लू लाइट्स निकलती है। इसके बजाय आप सोने से 1 घंटे पहले कोई बुक रीडिंग कर सकते हो जिससे आपकी स्लीप और ज्यादा बेटर हो जाएगी। सेकंड वे टू इंप्रूव योर ग्रोथ हार्मोन इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग ग्रोथ हार्मोन्स लेवल बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। सो आपको इसे करना कैसे है? 16 आवर्स फास्टिंग का गैप रखना है आपको, समझो इस बात को। एग्जांपल के लिए 12 पीएम से 8 पीएम के बीच में आप अच्छे से खा लो और फिर 8 पीएम से अगले दिन 12 पीएम तक आप फास्ट रखो। इस रूटीन से चलोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प टू इंक्रीज योर ग्रोथ हार्मोन लेवल्स। थर्ड वन इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से भी आपके ग्रोथ हार्मोन्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं और एक्सरसाइज में मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज है स्प्रिंटिंग। मैं खुद स्प्रिंटिंग करता हूं फुल जोर लगाकर 30 सेकंड तक और उसके बाद थोड़ा कम एफर्ट लगाकर 1 से 2 मिनट तक। इस तरीके से आप हफ्ते में बस 3 से 4 बार भी स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज कर लोगे तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स बहुत जल्दी बूस्ट होना शुरू हो जाएंगे। एक्सरसाइज में भी अगर हम मेनली फोकस करें हाइट बढ़ाने के लिए तो उसमें भी सबसे जरूरी है स्ट्रेचिंग। आज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताता हूं जिन्हें करके आप अपनी हाइट इजीली ग्रो कर सकते हो 2 से 3 महीने में। फर्स्ट इज हैंगिंग एक्सरसाइज या जिसे लटकना बोलते हैं। कोशिश करनी है कि लटकने के बाद आपके पैर जमीन पर बिल्कुल भी टच ना हो और जितना ज्यादा हो सके आप उतनी देर तक लटके रहो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपने कभी एक्सरसाइज ट्राई ही नहीं करी, तो आप 20 सेकंड से शुरू कर सकते हो शुरू के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आपको लगे वैसे वैसे आप लटकने की टाइमिंग को बढ़ा सकते हो। सेकंड वन इज डाउनवर्ड डॉग। पैरों और हाथों को जमीन पर रखकर लेट जाना है और हाथों को अपने शोल्डर के थोड़ा आगे रखना है। धीरे धीरे करके आपने अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठाना है और अपने बट्स को जितना आप ऊपर ले जा सकते हो उतना ले जाकर स्ट्रेचिंग करनी है। जब आपको अपने लेग्स में स्ट्रेच फील होने लगे तो इस पोजीशन को लगभग 30 सेकंड तक रखना है और फिर से अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाना है। इस चीज को आपने 5 से 6 बार करना है। थर्ड वन इज कोबरा पोज या जिसे कोबरा स्ट्रेचिंग बोला जाता है। इसके लिए सिंपली आपने मैट पर उल्टा लेट जाना है, पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेना है और हाथों की मदद से अपनी कमर को इस तरह से उठाना है। इस पोजीशन को 20 से 25 सेकंड होल्ड रखना है और फिर से पहले वाली पोजीशन में आ जाना है। इस स्ट्रेचिंग को आपने 6 से 7 बार दोहराना है। फोर्थ वन इज कैट एंड काउ स्ट्रेच। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, आपने अपनी पोजीशन को कैट या फिर काउ की पोजीशन में बना लेना है। अपनी कमर को पहले ऊपर की तरफ ले जाना है और 10 सेकंड होल्ड रखना है। 10 सेकंड बाद इसे नीचे की तरफ बेंड करना है और फिर 10 सेकंड होल्ड रखना है। इसे आपने शुरुआत में लगभग 1 मिनट तक करना है, फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा लेना। एंड द लास्ट वन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज काफ रेज। तो इसके लिए आप कोई वॉल या फिर चेयर का यूज कर सकते हो। वैसे हम सबके घरों में चेयर तो होती ही है, तो एक चेयर लेकर उसके पीछे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है। एक टांग को फोल्ड कर लेना है और दूसरी टांग को चेयर का सहारा लेते हुए इस तरह से ऊपर उठाना है। एक साइड 10 बार करना है, फिर दूसरी साइड 10 बार करना है। इसे भी आपने लगभग 6 से 7 बार रिपीट करना है। अगर ज्यादा कर सकते हो तो और ज्यादा बेटर है। अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए कैसे ना कैसे करके आपने टाइम निकालना ही है। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो, वैसे तो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, इवन मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है उन सब का बाप है स्विमिंग। अगर आप किसी भी तरह रोज आधी घंटा स्विमिंग कर सकते हो तो ये सारी एक्सरसाइज भले ही ना करो, क्योंकि स्विमिंग एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी बॉडी हाथ से लेकर कमर और कमर से लेकर पैर तक पूरी तरह से स्ट्रेच कर देती है। और अगर नहीं भी जा सकते स्विमिंग तो कोई बात नहीं, मैंने जो आपको ये 5 एक्सरसाइज बताई है स्ट्रेचिंग की, यही कर लो, वही बहुत है। बॉडी पर काम तो कर लिया, लेकिन लास्ट चीज जो इन सबसे ऊपर है वो है आपकी मेंटल हेल्थ। हाइट कम है या फिर मोटे हो आप, पहले तो इन चीजों का स्ट्रेस लेना बंद कर दो। अपने स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए आप सुबह उठ के मेडिटेशन करो, 5 से 10 मिनट ही कर लो, लेकिन करो। सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसका असर मेरी बॉडी में होगा। अच्छी नींद, मेडिटेशन और इन एक्सरसाइजेस की मदद से आप अपनी हाइट डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो। हाइट के ऊपर और वीडियोस आएंगी और मेथड्स भी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।